नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने प्रगतिवादी विचारधारा के स्वरूप पर विचार किया था और आप लोगों को यह बताया था कि काव्य की यह प्रवृत्ति जो प्रगतिवादी विचारधारा की है, उस कविता में मनुष्य के विषमताओं की, समस्याओं की बात है। उसमें प्रगतिवाद के कवियों ने, जो छायावादोत्तर कवि थे और छायावाद के कवि थे, मुख्य रूप से हम कहें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन, उसमें नरेंद्र शर्मा, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन इत्यादि महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत साहित्य लिखा। न केवल कविता अपितु कथा साहित्य, कहानी, उपन्यास में भी यह विचारधारा उभर करके आई और वैश्विक परिदृश्य पर मार्क्सवाद की बात, प्रगतिवाद की बात साहित्य में कही गई। विद्यार्थियों, कल हमने जो प्रगतिवाद की भूमिका स्वरूप को समझाया था, उसमें थोड़ा सा और वृद्धि करते हुए विशेषताओं के रूप में यदि हम इसको बताएं तो हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो सर्वथा वैज्ञानिकता पर आधारित है। एक और विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि प्रगतिवादी विचारधारा अर्थ को ही, धन को ही, पैसे को ही समस्त विषमताओं का आधार मानता है और उसका यह मानना है कि सामाजिक विभाजन सही तरह से होना चाहिए। एक और विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवाद पर आधारित है और उसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, दार्शनिक भावनाओं और श्रद्धा को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। एक और विशेषता के रूप में यह है कि प्रगतिवादी विचारधारा साहित्य में समाज को विशेष महत्व प्रदान करता है और व्यक्ति पर उसके नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस करता है। यानी यह कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्यधारा वैश्विक राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित समाज की प्रगति के लिए वह साहित्य है जो पूंजीवाद, शोषण और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का भाव उत्पन्न करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना में विश्वास रखता है। यानी समाज में समता की स्थापना करता है और यह स्वीकार करता है कि यदि ऐसा समाज होगा तो उसमें सभी व्यक्ति सुखी होंगे। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के प्रगतिवादी विचारधारा का जन्म साहित्य में हुआ, कविता में हुआ। अब इस भूमिका को समझ लेने के पश्चात हम प्रगतिवादी कविता की सामान्य प्रवृत्तियों को आपको समझाते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक विचारधारा की, प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्तियां हैं और प्रवृत्तियों में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से प्रगतिवादी कविता भी परिवर्तनशील है और जो हमने भूमिका के रूप में बताया, कमोबेश वही विशेषताएं
प्रगतिवादी हिंदी कविता में दिखलाई पड़ती है, जैसे सामाजिक विषमताओं की अभिव्यक्ति, जैसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, जैसे प्रेम की अभिव्यक्ति का भाव, जैसे सामाजिक यथार्थ की दृष्टि, जैसे सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष और शोषित वर्ग का चित्रण। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम की भावना और यथार्थ का चित्रण। विद्यार्थियों, ये सारी विशेषताएं हैं जो प्रगतिवादी कविता में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियों को, पहली प्रवृत्ति को समझते हैं। पहली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों, हमने आपको इस वीडियो में जो नोट्स दिया है उसमें पहली प्रवृत्ति में आपको बताया है सामाजिक यथार्थ की दृष्टि, यानी प्रगतिवादी विचारधारा की, प्रगतिवादी कविता की पहली प्रवृत्ति और मुख्य प्रवृत्ति है कि सामाजिक यथार्थ, जो समाज का यथार्थ है, उस पर कवि की दृष्टि गई और कवि ने सबसे पहले जीवन की सच्चाइयों को, समाज की, व्यक्ति की सच्चाइयों को कविता में अभिव्यक्त किया और उन्होंने प्रकृति के स्थान पर गांव के प्रकृति और आंचलिक लोगों का जीवन, स्थानीय लोगों का जीवन, आम आदमी का जीवन और निम्न वर्ग के जीवन को कविता में अभिव्यक्त किया। और प्रगतिवादी कवि अपने देश की मिट्टी की सुगंध को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और उनका मानना है कि जब तक हमारा गांव में रहने वाला किसान व्यक्ति, आदमी, सर्वहारा वर्ग, जब तक वह संपन्न, जब तक वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में विषमता व्याप्त रहती है। तो कवियों ने सामाजिक यथार्थ को प्रगतिवाद में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कविता की 4 पंक्तियां हैं। माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभ में धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठ सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिमसी ऊँग रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टीन की ढिबरी कम करती उजियाला। यानी इस कविता की इन पंक्तियों में विद्यार्थियों ग्रामीण चित्रण है, माली का चित्रण है और मढ़ई का चित्रण है। झोंपड़ी के बारे में कहा गया है कि गांव में जो झोंपड़ियां हैं जिनमें लोग निवास करते हैं, आकाश के तले जब वे अपना जीवन यापन करते हैं तो आकाश से धूम, धुआं, धूल इत्यादि से वह जो झोंपड़ी है वह युक्त है। जो मंद मंद पवन चलती है और हल्की पवन रेशम के समान, जाली के समान, जाली में से होकर व्यक्ति के जीवन में हवा की तरह से सुखदता देती है। गांव कस्बों के सभी व्यापारी बत्तियां जलाकर अपनी दुकान में बैठे हुए हैं और लगातार ऊँग सी लंबी अंधियारी, लंबा अंधियारा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि निर्धनता का भाव इस प्रकार है कि लोगों के पास पैसों की कमी है, इसलिए वे बाज़ार, इसलिए वे अपना जीवन, इसलिए वे खरीदारी का जो स्थिति है वह कम दिखलाई पड़ती है और लोग धुएं में, धूल में अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो ढिबरी जल रही है, जो चिमनी जल रही है, वह भी अंधियारा दे रही है, उजियाला कम करती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि
प्रगतिवादी कवियों ने, जो सर्वहारा वर्ग का किसान है, जो दलित है, जिसके जीवन में विषमताएं अधिक हैं, जो जमींदार के जिसके हाथों में जिसकी गर्दन है, उस शोषित वर्ग का चित्रण कवियों ने किया है। दूसरी प्रवृत्ति है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष। विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कवि व्यवस्था के प्रति विद्रोह करते हैं। उनका मानना है कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी, जब तक लोगों में समझ नहीं होगी, तब तक समता विहीन समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब तक वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी और समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। पंत जी जो प्रकृति के सुकोमल कवि रहे हैं, जो छायावाद की बिंब और प्रतीकों से परिपूर्ण रचना करते हैं, गहन संश्लिष्ट प्रकृति का चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे पंत जब प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाते हैं और प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर कविताएं लिखते हैं, तो वे सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह करते हैं। उनकी कविता है, हे ग्राम देवता यथा नाम, शिक्षक हो तुम मैं शिष्य तुम्हें सविनय प्रणाम। विजया महुआ ताड़ी गांजा पी सुबह शाम, तुम समाधिस्थ नित रहो तुम्हें जग से न काम। तो गांव का चित्रण, आलसी व्यक्ति का चित्रण, यथास्थितियों का चित्रण पंत जी की इस कविता में देखने को मिलता है। और केदारनाथ अग्रवाल अपनी एक कविता में भारतीय समाज में जो अपने धर्मांधता दिखलाई पड़ती है, उस पर विद्यार्थियों वे व्यंग करते हैं और कहते हैं, चित्रकूट के बौडम यात्री सतुआ गुड़ गठरी में बांधे, गठरी को लाठे पर साधे, लाठी को कांधे पर टांगे। दिन भर अधर्म करने वाले पर नर को ठगने वाले पर संपत्ति को हरने वाले। जीवन भर श्रम करता कोई नहीं पेट भर खा पाता, और आलसी वर्ग मजे में अधिकारों का निर्माता। यानी वे अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जो वर्ग भेद है, जो जन्म भेद है, जो अलगाववादी व्यवस्था है, उस पर कवि विद्रोह करते हैं और यथार्थ चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज प्रगतिवादी कविता की 2 प्रवृत्तियों को हमने समझाया। आज इतना ही। धन्यवाद।